अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी कल्पना मौसी हमारे घर आई थी। उनके साथ मौसी के बच्चे भी थे। मौसी को देखते ही मेरे नीचे खुजली हमेशा से ही होती थी। आज मैं मौसी को 2 साल बाद देख रहा था। मौसी बड़े बड़े और फुले हुए पीछे के हिस्से को देखकर मेरे नीचे और खुजली होने लगी। मौसी अंदर आई और मैंने स्माइल देकर मौसी का स्वागत किया। कुछ देर बात करने के बाद मौसी आराम करने चली गई। मौसी अपने चिंकू पिंकू को बहुत ध्यान से ढककर रखती हैं, जिससे उनके देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर शाम को हम पार्क में घूमने निकल गए। बच्चे पार्क में खेल रहे थे और मैं मौसी के साथ बातचीत कर रहा था। तभी मौसी ने पल्लू को अच्छे से ठीक किया, क्योंकि मेरा ध्यान उनके चीकू पिंकू पर ही था। खैर, मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनसे बात करता रहा। फिर हम घर लौटे और रात को मौसी जल्दी ही सो गईं। इधर मैं रात भर मौसी के ख्यालों में खोया रहा और अपने हाथ की रेखाएं मिटाता रहा। अब सुबह हो चुकी थी। मेरी नींद खुली तो ख्यालों में मौसी ही थीं और मैं उन्हें ही याद कर रहा था और लगातार हाथ की रेखाएं मिटा रहा था। सब कुछ बहुत कड़क हो गया था और मैं आंख बंद करके बेसुध होकर बस लगा हुआ था। तभी अचानक से मौसी मेरे रूम में आईं और उन्होंने मेरी चादर को खींच दिया। रोहित, उठ। कब तब सोता रहेगा? अब तो उठ जा। जैसे ही मौसी ने चादर को खींचा तो उनकी नजर जैसे ही वहां पड़ी और मौसी मेरे हाथ को देखते ही सक पका गईं। वे मुझे कहती हुई तुरंत वापस चली गईं। उठकर बाहर आ जा, चाय तैयार है। मगर मैं अपना काम पूरा करके ही बाहर गया। मौसी किचन में ही थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी मौसी को देख मेरे मन में फिर वही ख्याल आने लगे। मौसी ने मुझे चाय पकड़ा दी। तभी मौसी की नजर फिर से मेरे नीचे गई और वो हैरान हो गई। मौसी ने कुछ नहीं कहा और वो अपना काम करने लगी। फिर ऐसे ही दिन निकल गया। अब एक तरफ तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरी इच्छाएं मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मौसी मुझसे कटी कटी सी रह रही थी। तभी मैंने मौका देखकर मौसी से सॉरी बोला। कोई बात नहीं रोहित, इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ मौसी, अब ऐसा नहीं होगा। मौसी ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मेरा मन तो अभी नहीं माना था। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि अपनी इच्छाओं को अंजाम तक कैसे लेकर जाऊं। मैं मौसी को रोज ताड़ रहा था। मौसी भी मेरी नजरों को पढ़ रही थी। फिर एक दिन मौसी टीवी देख रही थी। उनके साथ मेरी बहन और बच्चे भी बैठे हुए थे। मैं खड़ा होकर मौसी को ताड़ दे रहा था। वो बार बार मुझसे नजरें चुरा रही थी। फिर कुछ देर बाद मेरी बहन उठकर रूम में चली गई। तभी मैंने मौके की नजाकत को समझा और मैं उठकर मौसी के पास जाकर बैठ गया। अब मैं धीरे धीरे मौसी के हाथ और कलाई को छूने लगा। तभी मौसी ने हंसते हुए कहा, रोहित, टीवी देख चुपचाप। देख तो रहा हूं मौसी। अब मौसी का हाथ मेरे हाथ में था। मैं उनके हाथ को मसल रहा था। सभी यही है यार, ये क्या कर रहा है तू? उन्होंने जैसे ही ये कहा, मैं खुशी से बोला, तो फिर आप अंदर चलो ना मौसी। तभी मौसी ने कहा, ज्यादा शैतान मत बन, वरना सब कुछ तेरी मम्मी को बता दूंगी। आजकल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है सब जानती हूँ मैं। जब आप सब जानती हो तो फिर इतना क्यों भाव खा रही हो मौसी? जो तू चाहता है वो नहीं हो सकता। अब मुझे ज्यादा छेड़ मत। छेड़ना तो पड़ेगा मौसी, वरना आप थोड़े ही मानोगी। अब मैं मौसी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौसी मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर बहुत देर बाद मौसी ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी सो गईं। मैं भी फिर वहीं उनके सपने देखता और अपने हाथ की लकीरों को साफ करता हुआ सो गया। अगले दिन शाम को मम्मी मार्केट चली गईं और मेरी बहन मौसी के बच्चों के साथ छत पर खेल रही थी। मौसी उस टाइम बेडरूम में कुछ काम कर रही थी। बस फिर क्या था, मैं झट से मौका देखकर मौसी के रूम में घुस गया। मेरी इस हरकत से मौसी एकदम से चौंक गई। वो मुझे दूर हटाने की कोशिश करने लगी। रोहित, पागल हो गया क्या? छोड़ मुझे। मौसी, अब मुझे मत रोको। रोहित, कोई आ जाएगा, छोड़ मुझे। कोई नहीं आएगा मौसी। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, तभी किसी की सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आई। उसी पल मौसी ने मुझे धक्का देकर दूर हटा दिया। फिर जल्दी से वो रूम से बाहर भाग गई। यार, आज भी कुछ नहीं हुआ। शाम को मौसी मुझसे गुस्सा करते हुए बोली, मैं कह रही थी ना कि कोई आ जाएगा, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। सॉरी मौसी, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में था। ऐसी कौन सी जल्दबाजी यार? अगर रितिका सब कुछ देख लेती तो मैं तो कहीं की ना रहती। हाँ मौसी, सब कुछ बिगड़ जाता। मौसी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी। अब सब कुछ पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर 2 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरा मन अभी वहीं झूल रहा था।
इस घटना के तीसरे दिन घर में और मेहमान आ गए। अब घर में जगह की कमी के कारण मम्मी ने मौसी के सोने का जुगाड़ ऊपर वाले कमरे में कर दिया। मेरे सोने का जुगाड़ भी मौसी के पास वाले रूम में ही था। रात को खाना खाने के बाद मौसी बच्चों को साथ लेकर रूम में आ गई। मौसी अब भी मुझसे नाराज थी। कुछ देर बाद बच्चे सो गए और मौसी मोबाइल चलाती रही थी। मुझे भी कहाँ नींद आ रही थी, बस उन्हीं ख्यालों में था। मैं हिम्मत करके मौसी के रूम में चला गया और मौसी से इधर उधर की बातें करने लगा। मैं बेड के दूसरी ओर लेटकर मौसी को देख रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और उठकर मौसी के बगल में लेट गया। मौसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे मोबाइल चलाती रहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तभी रोहित, तू फिर से शुरू हो गया ना? मैंने तुझे समझाया था ना। हाँ यार, लेकिन आज तो पूरा मौका है। अब आज तो आप मना मत करो, आज तो मौका दे दो। वे कुछ नहीं बोली, शायद उनका भी मन हो गया था। फिर हमने 4 घंटे तक जमकर किया। मौसी भी बहुत खुश थी। मैं मौसी को छोड़ अपने रूम में आया। मौसी ने जाते हुए कहा, तू बहुत बदमाश हो गया है। आखिर करी तूने अपने मन की ही। मैं क्या करूं मौसी, आप हो ही इतनी सुंदर कि सब्र ही नहीं होता। चल ठीक है, अब आगे से जब मैं बोलूंगी बस तभी करेंगे, ठीक है? मैं बहुत खुश था।